हर कर्म का निश्चित फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हरिंदर पांडे स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है आईएएस मेंटर विथ एच पांडे। हृदय की गहराइयों से आभार, प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। बीपीएससी 68वीं सिविल सेवा नोटिफिकेशन, बदलाव और आगे की रणनीति। बीपीएससी 68वीं सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली पैटर्न अर्थात पीटी क्या है, मेंस क्या है, इंटरव्यू क्या है। बीपीएससी 68वीं सिविल सेवा पीटी और मेंस के लिए कौन कौन सी किताब को पढ़ें। बीपीएससी 68वीं सिविल सेवा चयनित की गई किताबों को कैसे पढ़े कि बेहतर पढ़े, इस पे मैंने आपसे बात किया है। आज मैं आपसे बात करूंगा बीपीएससी 68वीं सिविल सेवा के लिए बेहतर वैकल्पिक विषय अर्थात ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा है। दोस्तों ऑप्शनल सब्जेक्ट, कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट की सबसे पहले बात की किसी से तुलना नहीं की जा सकती है। ये कह दें कि ये सब्जेक्ट बेहतर है और इस सब्जेक्ट का कोई महत्व नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी सब्जेक्ट किसी से कम नहीं है, किसी का भी महत्व किसी से कम नहीं है। समय बराबर मिलता है, नंबर भी बराबर मिलता है और क्वेश्चन भी लगभग बराबर होता है। तो कैसे कह देंगे कि ये सब्जेक्ट बेहतर है और ये सब्जेक्ट बेहतर नहीं है। इसको ले लीजिएगा तो सफलता मिल जाएगा, इसको ले लीजिएगा तो सफलता नहीं मिलेगा, ये कहना उचित नहीं है। हाँ, हमें डिसाइड करना है कि हमारे लिए कौन सा सब्जेक्ट उपयोगी है, अर्थात किस विषय को हम अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट बनाएंगे जो हमारे लिए उपयोगी हो, हमारे लिए बेहतर हो और जिसको हम पढ़ के समझे और समझ के उसमें बेहतर करें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। जिस सब्जेक्ट में आपकी समझ आसानी से हो, अर्थात जिस सब्जेक्ट को आप समझ जाएं, वो सब्जेक्ट आपका ऑप्शनल होगा। जिस सब्जेक्ट में आपकी रुचि हो वो सब्जेक्ट आपका ऑप्शनल होगा। जिस सब्जेक्ट में मटेरियल की उपलब्धता आसानी से हो वो सब्जेक्ट आपका ऑप्शनल होगा। जिस सब्जेक्ट में बेहतर मेंटर मिल जाए अर्थात बेहतर मार्गदर्शक मिल जाए वो ऑप्शनल सब्जेक्ट का अपना होगा। याद रखिएगा कि ऑप्शनल सब्जेक्ट खुद के समझदारी और खुद के रुचि और मटेरियल की उपलब्धता के साथ साथ बेहतर मार्गदर्शन के आधार पर चुना जाता है, न कि किसी को सुन के, किसी को देख के। अक्सर होता क्या है कि हम ऑप्शनल सब्जेक्ट में या तो दूसरों को देखते हैं या फिर सफलता के दर को देखते हैं कि इस सब्जेक्ट से सफलता मिले तो मैं भी ले लूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। सब्जेक्ट का ग्राफ हर साल गिरता है और बढ़ता है और डिपेंड करता है छात्र पे कि किस सब्जेक्ट में उसने बेहतर किया। अगर कोई एक ऑप्शनल सब्जेक्ट डिसाइड होता कि हाँ यही सफलता का दर है तो उसी सब्जेक्ट से हमेशा टॉपर होते हैं। टॉपर भी डिफरेंट सब्जेक्ट से होते हैं और इसलिए नहीं होते हैं कि उन्होंने उस सब्जेक्ट को लिया, बल्कि उस सब्जेक्ट में उन्होंने मेहनत किया, बेहतर रणनीति के साथ, अपनी समझ के साथ, अपनी रुचि के साथ और अपने उपलब्ध मटेरियलों का बेहतर उपयोग करते हुए बेहतर मार्गदर्शन के साथ। तो आप भी ऑप्शनल अगर डिसाइड करना चाहते हैं या ऑप्शनल को लेके कंफ्यूज हैं तो ऑप्शनल को चुनने से पहले जो मैंने बातें बताई उसका ध्यान रखिए और अपनी समझदारी के आधार पर अर्थात आप किस में बेहतर कर सकते हैं इसका ख्याल रखते ही ऑप्शनल सब्जेक्ट को डिसाइड करिए। ये ऐसा सब्जेक्ट है कि आपकी सफलता की राह को आसान कर देता है, सुनिश्चित कर देता है और ये वही पेपर है जिसमें आपसे उम्मीद की जाती है कि आप सबसे बेहतर करेंगे, कारण कि जीएस में सब लोग सामान्य होते हैं। तो ऑप्शनल का चुनाव सोच समझ के अपनी समझदारी के आधार पर कीजिएगा, अपनी रुचि के आधार पर कीजिएगा, उपलब्ध मटेरियल के आधार पर कीजिएगा, बेहतर मार्गदर्शक उसमें मिल रहा है इसके आधार पर कीजिएगा, न कि किसी को सुन के, किसी को देख के और भी चीजों को देखते हुए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक पे। ये आपका भाई का चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ये मेरा प्रयास कैसा है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए। सफलता असफलता से परे आपका मेहनत ही, आपका प्रयास
और आपका परिणाम आपकी बेहतर को निर्धारित करेगा। जय हिंद, जय भारत।